हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। आज बात करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। और स्पेशली रियल एस्टेट में आपने सुना होगा लैंड और फ्लैट या फिर अपार्टमेंट्स। इसको लोग बहुत कंपेयर करते हैं और काफ़ी डिबेट्स चलते हैं कि लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्लैट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और बहुत सारे आपने लैंड वर्सेस फ्लैट्स के वीडियोस भी शायद देखे होंगे। तो आज मैं आपको इसमें एक मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ कि इस डिबेट का ना बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि जो लैंड के इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो फ्लैट के इन्वेस्टमेंट हैं या जो बाई करते हैं लोग, वो कम्प्लीटली डिफरेंट लोग हैं। और जो लोग लैंड बाई करना चाहते हैं या इनफैक्ट बाई कर सकते हैं, वो शायद फ्लैट बाई करना नहीं चाहते और कर भी नहीं सकते। और जो लोग फ्लैट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लैंड में नहीं कर सकते। इसको समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ या एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग्स के साथ। जैसे अगर आप बड़े शहर में रहते हैं और आप कुछ जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी आपकी सैलरी है, और आप कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अगर आप बड़े शहर में ही देख रहे हैं, तो एक तो लैंड के प्राइसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं सारी मेजर सिटीज़ में कि आपके पास शायद उतने पैसे हो ही ना कि आप लैंड खरीद सकें। इवन पर स्क्वायर गज में कई लाखों में रेट है, और लैंड की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अगर बाई चांस आप लैंड खरीदने लायक आपके पास हो भी, काफी ज्यादा आप पैसों में कमा रहे हैं, तो लैंड खरीदने के लिए मेनली जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको एक मेजर पोर्शन चाहिए होता है मनी के उस रूप का जिस कलर की मैंने शर्ट पहनी हुई है। तो इस कलर का पैसा जो है ना, जो लोग सैलरी से पैसा कमा रहे हैं, भले ही अच्छी सैलरी हो, या एक लेजिटिमेट अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं ऑनलाइन वगैरह, उनके पास इस कलर का पैसा आज के टाइम में है नहीं। तो अगर आपको लैंड बाई करना है, एक तो आपके पास बहुत सारा शुरुआत में पैसा होना चाहिए, और दूसरा उसमें से एक मेजर पोर्शन आपके पास इस शर्ट के कलर का होना चाहिए, जो लोगों के पास होता नहीं है। तो एक्चुअली ये लोग जो है ना, लैंड बाई कर ही नहीं सकते मोस्टली। अगर ये अपने किसी होम टाउन में या छोटे शहर में जाके बाई करना चाहें, तो वहां भी मोस्टली इसी टाइप का पैसा चाहिए होगा, और शायद थोड़ा अरेंज भी कर लें अच्छी जगह में। तो छोटे शहर में इन्वेस्टमेंट्स का देखिए एक अलग प्रॉब्लम है। तो मेनली आज मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स इन मेजर सिटीज, या जो बड़ी मेट्रोपॉलिटन है, या बहुत बड़ी ना भी हो बट एटलीस्ट इंडिया की टॉप 7-10 सिटीज में। तो एक तो लैंड के रेट्स बहुत ज्यादा हैं, और दूसरा मेनली अगर आप लैंड इन्वेस्ट करना चाहेंगे इवन इन मेजर सिटीज आज भी, तो आपको उस टाइप का पैसा चाहिए होगा जो कि इन मेजर प्रोफेशनल्स के पास, सैलरीड लोगों के पास, या ऑनलाइन इनकम जनरेट करने लोगों के पास है ही नहीं। तो ये लोग जो है फ्लैट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फ्लैट में ही इन्वेस्ट करते हैं, जिनको आप अपार्टमेंट्स भी कह सकते हैं, हाई राइज लो राइज कैसे भी। और दूसरा जो लोन है, लोन लैंड में आसानी से मिलता नहीं है, और जो लोन मिलेगा भी, जो एक्चुअल रजिस्ट्री अमाउंट है उसका कुछ परसेंटेज मिलेगा। तो अगर आप लेवरेजिंग का यूज करना चाहते हैं, लोन लेके कुछ खरीदना चाहते हैं रियल एस्टेट में, तो लैंड वैसे भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है बेसिकली। दूसरे जो लोग लैंड खरीदते हैं ना, जिनके पास ये इस कलर का पैसा काफी ज्यादा होता है, वो अगर न्यू लॉन्चेस में बिल्डर से खरीदना चाहें, तो वो शायद खरीद ना पाए, क्योंकि वहां पे चाहिए होता है वाइट मनी, और जो उनके पास होता है कम। और दूसरा क्या है कि ये लोग लोन ले नहीं सकते, क्योंकि इनकी शायद इनकम टैक्स फाइलिंग या रिटर्न ऐसे होते हैं कि लोन एलिजिबिलिटी इनकी दिखेगी नहीं। एक्चुअली हो सकता है बिजनेस में बहुत ज्यादा कैश जनरेट कर रहे हो, बट क्योंकि जो इनकम है वो वाइट में नहीं है, तो लोन लेने की कैपेसिटी कम होती है। तो मेन पॉइंट मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग लैंड ले सकते हैं ना आज के टाइम पे, वो फिर लैंड ही ले सकते हैं, वो शायद फ्लैट ले ही ना पाए, क्योंकि अब फ्लैट के रेट भी इतने ज्यादा हो गए हैं, मोस्टली लोग लोन पे लेना चाहते हैं। और अगर आप डायरेक्ट बिल्डर से खरीद रहे हैं, तो पूरा कैश भी देना चाहें तो वो आपको वाइट में देना पड़ेगा, जो इन लोगों के पास होते नहीं है। और अगर आप जो है लैंड खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास इस कलर का पैसा होना चाहिए, जो मोस्टली प्रोफेशनल के पास होता नहीं है। तो एक्चुअली इन दोनों के जो कस्टमर्स हैं वही डिफरेंट है। तो इस डिबेट का बहुत ज्यादा फायदा है नहीं कि लैंड ज्यादा अच्छी है कि फ्लैट ज्यादा अच्छी है। कोई बोलता है कि अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इनकम टैक्स रिटर्न करेक्ट फाइल कर दें, कायदे से पैसा कमा रहे हैं आज के टाइम में, बड़े शहरों में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स की है। तो लोग इस थ्योरेटिकल डिबेट में चले जाते हैं कि लैंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि फ्लैट में करना चाहिए, क्या बेटर है क्या नहीं बेटर है, लॉन्ग टर्म में कौन जो है आपको बेटर रिटर्न दे सकता है। इस सारी डिबेट का ना बहुत ज्यादा फायदा है ही नहीं अगर आप इस कैटेगरी के लोगों में आते हैं। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको फ्लैट और अपार्टमेंट में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और दूसरा देखिए, ओवर द इयर्स आज के डेट पे जिस क्वालिटी के, जिस टेक्नोलॉजी के साथ फ्लैट्स और अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनकी लाइफ भी काफी बढ़ गई है। एक जो लेटेस्ट माई वन कंस्ट्रक्शन है, उसके साथ फ्लैट्स की लाइफ
एटलीस्ट 50 60 70 ईयर्स हो गई है। इवन जो पुराने बने हुए फ्लैट्स हैं वो भी 40 50 साल तक कहीं जा नहीं रहे हैं। तो अगर इतनी लाइफ है फ्लैट की तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी फ्लैट को देखा जा सकता है। एटलीस्ट इनिशियल 20 25 ईयर्स तक तो फ्लैट जो है ग्रो ही करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। उसके बाद जाके उनमें एक मेच्योरिटी आती है अगर वो बिल्डिंग बहुत पुरानी हो जाए और वो फिर कुछ सालों बाद 50 साल बाद शायद री इन्वेस्टमेंट में रीडेवलपमेंट में जाए तो वो एक डिफरेंट कंप्लीट कहानी है जो कि एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में अभी तक कहीं नहीं हुई है। तो पॉइंट ये है कि आज के टाइम में फ्लैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर आप बड़े शहर में करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अपार्टमेंट और फ्लैट कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लगे कि इसमें पैसा बेकार हो जाएगा या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी हो तो उसके बेसिक समझना, अच्छी इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाई करना, उसके वही रूल्स हैं जैसे कि इक्विटी में रूल है एक अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करने के, उसी तरीके से एक अच्छे रियल एस्टेट या फ्लैट को आइडेंटिफाई करने के लिए रूल्स हैं। बिल्डर अच्छा होना चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि आपको इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कंपनी का ध्यान रखना है, वैसे ही रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आपको बिल्डर, लोकेशन, अपार्टमेंट, उन सब चीजों का ध्यान रखना है। एक और जो मेजर डिफरेंस है लैंड और फ्लैट्स और अपार्टमेंट में, फ्लैट्स और अपार्टमेंट एक आपको रेगुलर कैश फ्लो दे सकते हैं रेंटल इनकम के फॉर्म में। अगर आपने लैंड लेके रखी हुई है तो वो आपको इन जनरल कोई कैश फ्लो देगी नहीं अनलेस एंड अनटिल आप उस पर कुछ बनाएं और फिर उसको रेंट पे चढ़ाएं। तो मेनली आप देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लैंड एज अ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि लैंड किसके लिए है और अपार्टमेंट से फ्लैट किसके लिए। लैंड आप देखिए मेनली ऐसे लोगों के लिए जो हो सकता है बिजनेस में बहुत अच्छा कैश फ्लो कमा रहे हो, बहुत अच्छी रेगुलर इनकम हो, और लैंड के इन्वेस्टमेंट को एज अ वेल्थ प्रिजर्वेशन यूज करते हैं कि जहां पे वो अपना पैसा पार्क कर सकें, लॉन्ग टर्म के लिए लैंड में इन्वेस्ट कर सकें। और लैंड का कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने कैसी ऐसी जगह पे ले लिए जहां आज के डेट में कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है बट कई सालों बाद वहां पे डेवलपमेंट्स आ जाएं तो कई गुना भी लैंड बढ़ सकती है। सो लैंड इज मेनली अ वेल्थ पार्किंग या फिर मनी पार्किंग टूल है। जब आपके पास एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है जिसको आपको पता नहीं है कि और कहाँ पर डालें, तो लोग लैंड लेके उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख लेते हैं। जबकि अपार्टमेंट्स एंड फ्लैट्स को आप रेगुलर कैश फ्लो के लिए भी यूज कर सकते हैं। रेंटल इनकम सुनने में कम लगती है बट ओवर द टाइम काफी ग्रो हो सकती है। यही आज का वीडियो था आपको समझाने के लिए लैंड और फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के बारे में। आगे भी मैं रियल एस्टेट के कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा, रियल एस्टेट रिटर्न्स को कैसे समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो नीचे लाइक और कमेंट करिए। रियल एस्टेट के ऊपर भी अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं इक्विटी के अलावा तो भी आप नीचे लिख सकते हैं आप किस टाइप के वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।